चलिए तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? शाबाश। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के 3 रूल्स पढ़ लिए। अब हम आज रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन आप सिंगल शॉट में, सिंगल एक छोटी सी डिब्बे में उसका आंसर दे सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। एक शॉर्टकट है, ठीक है ना? चलिए तो रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? सबसे पहले रिवाइज करवाता हूं थोड़ा सा। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि अगर आपके पास एक अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। रूल नंबर सेकंड बोलता है कि अगर कोई फंक्शन एक्स रेज पावर इनकी फॉर्म में है उसका डिफरेंशिएशन पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1। और रूल नंबर थर्ड बोलता है कि अगर आपके पास कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है और वेरिएबल की करनी होती है डिफरेंशिएशन। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि इफ y is equal to u plus minus v plus minus w plus minus so on and so forth। मतलब आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन सिचुएशन है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोर देन 2 टर्म्स। मोर देन 1 टर्म है ना, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है e रेज पावर x प्लस लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x -7 -23, इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा टर्म्स होंगे, ठीक ना? एक से ज्यादा टर्म्स होंगे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आप इन चीजों की डिफरेंशिएशन या ऐसे क्वेश्चंस की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो रूल नंबर 4 इसी के लिए है। तो रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर जनाब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं तो उस टाइम पे आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इफ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस so on and so forth, then dy मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज गिवन एज। तब डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, ठीक है ना? तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू d बाई dx। y के बदले क्या पुट करेंगे? u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस so on and so forth। That will be equal to डिफरेंशिएशन ऑफ u अलग से, डिफरेंशिएशन ऑफ v अलग से, डिफरेंशिएशन ऑफ w अलग से, प्लस माइनस so on and so forth, जितनी भी टर्म्स है। तो इसका मतलब इस रूल से हमें यह पता चला कि अगर आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स होंगी तो अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन करनी है, चाहे फिर बीच में इनके प्लस हो या इनके बीच में माइनस हो। तो इसका मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं तो अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन। तो यहां पे मैं लिख के रखूंगा अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, चलिए तो सपोज अब इसी को समझ लेते हैं क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 2x क्यूब। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? 2 बाहर आएगा, फिर x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सिखा दिया है। इसके बाद है इसमें रूट x। देखो अब इसमें और एक टर्म भी ऐड है। इसके बाद है सपोज इसमें 23। ओके, सो 3 टर्म्स है यहां पे इन एडिशन। तो आपको y का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो रूल नंबर 4 जो है आपके रेस्क्यू में आएगा। रूल नंबर 4 याद रखना क्या? अगर एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब यहां पे 2x क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी अलग से, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट होगी अलग से, प्लस, ठीक है ना, बीच में प्लस है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 23 होगी अलग से। अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, रूल को थोड़ा सा माइंड में रिवाइंड करना है। तो 2 क्या आएगा बाहर, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरिएबल के बगल में है तो वेरिएबल की क्या करनी है? डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? प्लस है तो वही होगा जो क्या मंजूर खुदा होगा, नहीं, जो रूल नंबर बोलता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? पावर डाउन
बेस रिपीटेड पावर -1 जब आप करेंगे तो ये निकलेगा आपको रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देंगे, बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्लस अब देखो ये बेचारा अकेला है ना कांस्टेंट, तो अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है जीरो, तो इसका मतलब यहां पे जीरो आएगा। तो इसका फाइनल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 2, देखो पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1 तो ये बनेगा 3x², जब इसको आप इंटू करेंगे 2 3 जार बनेगा 6, तो डायरेक्ट लिख लूंगा मैं 6x² प्लस बनेगा 1/2 रूट एक्स, बात खत्म। ओके, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको लिख के रखनी होगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन बताऊंगा, आप वो याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इनिशियो मेथड से इनको प्रूव भी किया है, देख सकते हैं आप, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ओके, टू द बेस e होता है, नेचुरल log होता है, इट इज 1/x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x इज इक्वल टू e रेज पावर x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec² x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x। चलिए, इतने फंक्शंस काफी है हमारे लिए, इन्हीं से हम काम चला लेंगे। चलिए, अब और एक एग्जांपल मैं आपको लोगों को सिखाता हूं। देखो ध्यान रखना, जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तब अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ये साइन एक्स है प्लस ई रेज पावर एक्स है प्लस रूट ऑफ एक्स है प्लस 20 है, स्वाहा, ठीक है ना, तो 4 टर्म्स है यहाँ पे। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है, बोलता है दो या दो से ज्यादा टर्म्स जब भी हो बाई करना कुछ नहीं है, क्या करना है, अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन करनी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अलग से प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर x अलग से प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x अलग से प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 20 अलग से। अरे यार, लाखों करोड़ों टर्म्स लाओ, अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन करते जाओ, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब साइन एक्स किस में चेंज होता है, कॉस एक्स में, तो लिखेंगे कॉस एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब इसको प्रूव थोड़ी करना है, याद रखना है, लगा दो, ठीक है ना। ई रेज पावर एक्स क्या होता है, ई रेज पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना, प्लस रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो लिख लीजिए 1/2 रूट एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, तो जीरो लिख लो। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो है y का वो इसके बराबर आया। यू कैन सिंप्लीफाई इट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस ई रेज पावर x प्लस 1/2 रूट x। तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, क्लियर। ओके, नाउ coming to the next question। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप हटा देते हैं, रूल आपको याद रहा होगा, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली। तो जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपको टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो बेकार है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व होना जरूरी है। ओके, गुड। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस ई रेज पावर x माइनस 20। देखो प्लस भी है बीच में और माइनस भी है, तो कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो रूल नंबर 4 आपको बचा सकता है यहाँ पे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, बोलता है जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अपने अपने टर्म की अपने अपने डिफरेंशिएशन तो कर देंगे यहाँ पे। चलिए, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x अलग से, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर x अलग से,
डिफरेंशिएशन ऑफ 20 अलग से, ठीक है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो लिख लेंगे 1/x प्लस e रेज़ पावर x, तो e रेज़ पावर x ही होता है। 20 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट है, अकेला है ना। चलिए ठीक है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x प्लस e रेज़ पावर x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, और एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x प्लस रूट x, इस तरह से है। आप बीच में माइनस माइनस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dy बाई डी एक्स, खाली रूल फॉलो करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ पहला वाला टर्म जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट टर्म अलग से, सेकंड टर्म का अलग से क्या है, cos x है। डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड टर्म अलग से, हा हो गया। चलिए ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस साइन x, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, तो ये हो गया इसका पहला फाइनल आंसर। ओके, चलिए तो धीरे धीरे आपको सब क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इट इज साइन x e raised power x and then it is tan x plus tan x को भी यूज करते हैं, लिखा हमने इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो तीन टर्म्स है ना, तो तीनों टर्म्स की करेंगे डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन x की अलग से, e raised power x की अलग से और tan x की अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स की क्या होगी, कॉस एक्स, ई रेज़ पावर एक्स की क्या होगी, ई रेज़ पावर एक्स, है ना। tan एक्स की क्या होती है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। बाद में इसको प्रूव भी करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, क्लियर। तो रूल नंबर 4 आपने याद रखा होगा कि जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अपनी अपनी टर्म की अपनी अपनी डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 के बारे में पढ़ लेंगे। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, याद रखना। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन, चलिए हम दो की बात करेंगे, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं इन मल्टीप्लिकेशन, क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, अगर दो, रूल नंबर 5 बोलता है इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी। इससे पहले क्या था, u प्लस माइनस वी, तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन था, अब इस रूल में मल्टीप्लिकेशन है। क्या इसका मतलब, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं इन मल्टीप्लिकेशन, तब इन फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, देन dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन एज कैसे, dy बाई डी एक्स। देखो आप मान लीजिए ये दो बंदे हैं, क्या मान लीजिए ये दो बंदे, और ये दोनों बंदे आपके घर में चोरी करने के लिए आ गए। चले आपके घर में नहीं, बैंक में चोरी करने गए, इन्होंने कुछ चुराया और अपने जेब में रख दिया। तो सामने जब ये बाहर आ गए तो सामने गार्ड बैठा था, उसने इनको पकड़ा, बोला कि किसने क्या चुराया है। तो अब किसने क्या चुराया है ये देखने के लिए उसको इनकी तलाशी लेनी पड़ेगी। तो वो दोनों, एक गार्ड जो है, सिंगल गार्ड है, वो दोनों बंदों की तलाशी एक साथ नहीं ले सकता है। तो वो क्या करेगा, वो दोनों की तलाशी लेगा, बट एक एक करके, एक को छोड़कर एक की तलाशी लेगा। तो इसने बोला, गार्ड ने बोला कि बंदा यू आप साइड में रहो, पहले वी की तलाशी लेंगे, तलाशी का मतलब पहले वी की डिफरेंशिएशन करेंगे, यू को छोड़ देंगे, प्लस देखो अब इसकी तलाशी हो गई, अब इसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़ा था उसको पकड़ेंगे। तो देखो बारी बारी दोनों की क्या हो गई, बारी बारी दोनों की तलाशी हो गई, दोनों की डिफरेंशिएशन हो गई। तो जब भी दो फंक्शंस होंगे इन प्रोडक्ट, दोनों की डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन एक साथ नहीं, एक को छोड़ के एक को। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए क्या करनी है, बारी बारी करनी है, क्या डिफरेंशिएशन, बारी बारी खटन गयासी, बारी बारी खटन गयासी, क्या खटकलियां दे खीरे, दूल्हे दी पार दी तभी नचन सजन दे जब नचेंगे दोस्तों और वीरी। तो याद रखेंगे आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू डी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई
dx। तो दोनों की डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन एक को छोड़कर एक को। अब समझ लेते हैं विथ एन एग्जाम्पल, साइन एक्स इंटू ई एक्स। देखो ये अलग फंक्शन है, ये एक्स अलग फंक्शन है। सो इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रूल नंबर 5 बोलता है कि जब भी दो फंक्शंस होंगी इन मल्टीप्लीकेशन, दोनों की डिफरेंशिएशन बाई करनी है, लेकिन एक साथ नहीं, एक को छोड़कर एक को। तो इसका मतलब हम लिखेंगे dy बाई dx। किसको छोड़े? साइन को छोड़े। ओके, डिफरेंशिएशन किसकी करें? ex की करें। क्लियर? प्लस अब किसको छोड़े? ex को छोड़े। डिफरेंशिएशन किसकी करें? साइन x की करें। ठीक है, ओके हो गया। चलिए, तो dy बाई dx बराबर आएगा, साइन x को कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको पहले हमने साइड में रखा, साइड में जाने दिया, छोड़ा इसको। अब ex को हम तलाशी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ex का ex ही होता है डिफरेंशिएशन। प्लस अब किसको छोड़ा? ex को, इसको साइड में रखा। अब किसको पकड़ रहे हैं? साइन x को, और साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x। क्या होती है? cos x। तो यहां पे लिख देंगे हम cos x, बात खत्म। ठीक है ना? अब देखो dy बाई dx बराबर आएगा साइन x इंटू ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ओके, अब ई एक्स क्या आएगा? कॉमन, यहां पे भी है, तो ई रेज पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो डिफरेंशिएशन जो था वो इतना ही था, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस खाली इतना ही था। ये दो पॉइंट जो है, इट इज सिंप्लीफिकेशन, ये डिफरेंशिएशन नहीं, इट इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन। आप आंसर को ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी टेंशन नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी दो से ज्यादा फंक्शंस क्या होंगी मल्टीप्लिकेशन में, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हमें बताता है रूल नंबर 5। तो अभी हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस नहीं, हमने 2 ही कंसिडर किए, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिजिक्स में 2 ही तक हमें डिफरेंशिएशन करनी होती है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसलिए हमने 2 ही ले ली। तो हमने बोला कि जब 2 फंक्शंस होंगी इन मल्टीप्लिकेशन, तब दोनों की डिफरेंशिएशन करनी होती है, लेकिन एक को छोड़कर एक को। तो फार्मूला क्या है? u को छोड़ दीजिए, v को पकड़ लीजिए, प्लस v को छोड़ दीजिए, u को पकड़ लीजिए। मतलब v को छोड़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ v, प्लस v को छोड़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ u। ओके, तो अब क्या करेंगे? क्वेश्चन को बदलेंगे। चलिए, क्वेश्चन को बदलेंगे, लेकिन आप नहीं बदलना, ठीक है? log x है यहां पे। चलिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज, इट इज फंक्शन इनटू फंक्शन। तो ये u हो गया, ये v हो गया। अब u को छोड़ दीजिए, तो साइन x को छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? v की करनी है, तो log x को पकड़ लीजिए, प्लस अब log x को छोड़ दीजिए, किसको पकड़ेंगे? अरे किसको पकड़ेंगे? u को पकड़ेंगे, साइन x। ओके, अब देखो साइन x को हमने पहले छोड़ दिया, log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x की डिफरेंशिएशन, ये देखो 1/x। अब log x को पकड़ो, नहीं छोड़ो, और sin x को पकड़ो। sin का क्या होता है? cos x। ये देखो, दिस इज द फाइनल आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है इसको। क्लियर हो गया? चले, सो दिस वाज द सेकंड एग्जाम्पल। चलिए, थर्ड एग्जाम्पल भी करेंगे, डोंट वरी, विल सॉल्व थर्ड एग्जाम्पल आल्सो। हो गया? चलिए, अब ट्राई करते हैं अनदर एग्जाम्पल, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर मैच करेंगे आप अपना आंसर और मेरा आंसर। तो इट इज फॉर एग्जाम्पल ई रेज पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। क्लियर? तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रूल नंबर 5 अप्लाई होगा। रूल नंबर 5 बोलता है कि जब भी 2 फंक्शंस होती हैं इन मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को पकड़ लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x प्लस, अब log x को छोड़ दीजिए और ई एक्स को पकड़ लीजिए, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? ई रेज पावर x, log x क्या होगा? 1/x प्लस log x इंटू ई रेज पावर x, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर x इज ई रेज पावर x। तो यहाँ पे ई रेज पावर x कॉमन आएगा, तो अंदर रहेगा 1/x, ये देख 1/x ये रहा, और ये रहा log ऑफ x, ठीक है ना? तो ये हो गया फाइनल आंसर इसका। तो याद क्या रखेंगे आप?
याद रखेंगे जब भी दो फंक्शंस होंगी इन मल्टीप्लिकेशन तो दोनों की करनी है डिफरेंशिएशन, लेकिन एक साथ नहीं, एक को छोड़कर एक को। चलिए, तो ये हो गया रूल नंबर 5। नाउ कमिंग टू द लास्ट रूल, लास्ट रूल नाउ, और उसके बाद इंशाल्लाह जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। ओके, उससे आप फिर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है विद इन अ सिंगल शॉट सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ओके, शाबाश। तो रूल नंबर 6। ओके, गुड। रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 बोलता है कि इफ y इज इक्वल टू u बाई v, है ना, डिवीजन में है दो फंक्शंस, एडिशन भी देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा, अब देखना बाकी क्या है, डिवीजन। जब भी फंक्शन बाई फंक्शन होगा उस टाइम डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो इफ y इज इक्वल टू u बाई v, मतलब इन दिस फॉर्म, ओके, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज गिवन एज, कैसे, याद रखना कैसे। देखो, न्यूमरेटर जो है उसमें u है और डिनोमिनेटर जो है उसमें v है। तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है देख लीजिए। जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है उसको, दोनों को डिफरेंशिएशन करनी है, याद रखना, लेकिन पहले डिनोमिनेटर को छोड़ देना है। अब न्यूमरेटर को पकड़ना है, मतलब v को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन में बीच में प्लस आता था, डिवीजन में बीच में माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। अब देखो, u को छोड़ा, u को डिफरेंशिएशन हो गई, v को छोड़ दिया था, अब u को छोड़ देंगे, मतलब न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर को पकड़ लेंगे, dv बाई dx। ओके, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है, वो आपको याद रखनी होगी, दैट इज होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपको करना होगा। इस डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, इट इज यू हैव टू राइट इट एज सच, जैसे ये है वैसे इसको लिख देना और लेकिन इसका स्क्वायर कर देना, डिवीजन में रख देना है, फिर होल डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ओके, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। चलिए, अच्छा, ये डिनोमिनेटर है, टर्मिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, शाबाश। चलिए, तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू tan ऑफ x, आपको इसका डिफरेंशिएशन ढूंढना है, tan x का डिफरेंशिएशन ढूंढना है, और tan x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर आया था, हमें sec स्क्वायर है, डायरेक्टली हमने लिखा था। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो, tan x आपको पता है, इट कैन बी आल्सो रिटन एज sin x डिवाइडेड बाय cos x, है ना, sin x डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल टू tan x। अब देखो, ये किस फॉर्म में आया, u बाई v फॉर्म में आ गया, इट इज फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, ठीक है ना। और जब भी फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, रूल नंबर 6 बोलता है कि पहले न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, सॉरी डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो है मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिखूंगा ऊपर, क्योंकि ये भी मैं रब नहीं कर सकता हूं। फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो सी कि इन फंक्शंस की डिफरेंशिएशन क्या है। देखो, डिनोमिनेटर को छोड़ देना है, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस है, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर को छोड़ देना है, पकड़ना किसको है, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में क्या है, साइन, तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। क्लियर, शाबाश। माइनस, बीच में माइनस है फार्मूला में, माइनस। अब न्यूमरेटर को छोड़ देना है, न्यूमरेटर में क्या है, साइन, तो साइन को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos x होल डिवाइडेड बाय टर्मिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज cos x का होल स्क्वायर। ओके, शाबाश। तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, sin x का, तो sin x का क्या होता है, cos x, ओके, माइनस, देखो sin x ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है ही नहीं,
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू होगा होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। क्लियर? तो अब देखो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये माइनस जो है आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, साइन इंटू साइन क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगी, पढ़ी होगी आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये वाला पूरा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऑल्सो आपको यह भी पता होगा कि sec x इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, sec x इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, या 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू sec x। अच्छा, 1 बाई साइन इज cosec एंड 1 बाई tan इज cot। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस क्या होता है? sec, तो sec x लिख देंगे, लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो इसका मतलब स्क्वायर लिख देंगे, sec स्क्वायर x। तो ये हो गई इसकी डिफरेंशिएशन, जैसे कि यहां पे हमने निकाला है। अब आप खुद से ट्राई करेंगे कि अगर आपके पास है क्वेश्चन, खुद से आप ट्राई करेंगे कि अगर आपके पास है y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। देखो कॉट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। बस सेम फार्मूला यहां पे इसी तरह जो है अप्लाई करनी है, और आपको जो है डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का मिल जाएगा। तो यू हैव टू अप्लाई द रूल नंबर 6 हियर। ओके, चलिए, तो ये हो गया tan x का डिफरेंशिएशन, इट इज sec स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं किसी और एग्जाम्पल की, ठीक है ना? और एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। चलिए, y इज इक्वल टू e रेज पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ x। देखो फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन है, तो क्या बोलता है? कौन क्या बोलता है? रूल नंबर 6 क्या बोलता है? रूल नंबर 6 बोलता है कि डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़िए, ex की डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़िए और डिनोमिनेटर की मतलब log x की डिफरेंशिएशन कीजिए, होल डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स। देखो फंक्शन डिवाइड बाई फंक्शन है, तो कैसे करेंगे? रूल नंबर 6 यहां पे अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, न्यूमरेटर को पकड़ लेंगे, माइनस, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को पकड़ लेंगे। ये पकड़ने का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पे आपको मिलेगा ई रेज पावर एक्स। अब देखो यहां पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे ही ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है डिवाइडेड बाई ई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ई एक्स जो है यहां पे भी है, यहां पे भी, तो कॉमन आएगा, फिर वो कॉमन ई एक्स इस एक ई एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना? तो आई होप रूल नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। तो जब भी जब भी दो फंक्शंस होती हैं इन डिवीजन, तब दोनों की डिफरेंशिएशन करनी होती है, लेकिन किस फार्मूला के अकॉर्डिंग? पहले डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ना है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एज सच, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो करना है, उस टर्म को फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, एज सच लिख देना है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके, डिफरेंशिएशन के बगैर। तो ये था रूल नंबर 6। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट के बारे में। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, एंड आई एम श्योर कि ये शॉर्टकट आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है? तो शॉर्टकट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो क्या है शॉर्टकट?
शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है? अगर आपके पास एक फंक्शन है सपोज इस तरह से 1 + tan x, है ना ही ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, ना ही ये फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, रूट के अंदर 1 फिर प्लस फिर tan x, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए y = sin ऑफ रूट ऑफ e⁻x। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, है ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट फंक्शंस, दे आर इंटरकनेक्टेड फंक्शंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन फंक्शंस की डिफरेंशिएशन शॉर्टकट से कैसे की जाती है मैं समझाऊंगा। देखो dy/dx = ये जो फंक्शन है आपको खुद को एज्यूम करना है इसके सामने, यू आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन। देखो अब इस रूट के उस साइड में क्या है, यू हैव टू इमेजिन एज इफ जो चीज आपके सामने है आपको खाली वही चीज दिख रही है, और इस चीज के सामने जो भी चीज है वो आपको दिख नहीं रही है, उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे जब आप खुद को एज्यूम करते हैं आपको दिख रहा है रूट, ठीक है ना, रूट दिख रहा है, रूट के अंदर क्या है आपको मालूम नहीं है, आपको दिख रहा है रूट। और रूट किस में चेंज हो जाता है? देखो रूट ऑफ समथिंग चेंज होता है 1/2 रूट समथिंग, तो रूट ऑफ समथिंग चेंज होगा 1/2 रूट ऑफ समथिंग। ये समथिंग क्या है हमें पता नहीं है, हम इसको एज सच लिख देंगे क्योंकि हमें इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। इनटू लिखना है, इनटू। अब एक कदम आप आगे चलेंगे, अंदर रूट के अंदर जब आप आ गए आपकी मुलाकात 1 से हो गई, तो आप बोले 1 ठीक है, 1 बोला हाँ ठीक है, तो 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कांस्टेंट है, 0 होगी, तो आपने लिख दिया 0। आप आगे चले आपको मिला प्लस, आपने लिख दिया प्लस। आप आगे चले आपको मिला tan किस में चेंज होता है? sec स्क्वायर। अब सामने क्या है x, तो आप x लिख देंगे। तो ये हो गई एक सेटअप में इस होल क्वेश्चन की डिफरेंशिएशन। अभी 0 देखो इसका कोई मतलब नहीं है तो 0 आप हटा सकते हैं, तो इट विल बी इनटू sec स्क्वायर x। अब इसकी बात करेंगे y = sin रूट e⁻x। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी गिवन एज, एज्यूम योरसेल्फ हियर एंड लुक एट द फंक्शन। आपको क्या दिख रहा है? साइन रूट या e⁻x दिख रहा है? अरे आपको साइन दिख रहा है। इस बोर्ड के उस साइड क्या है मुझे थोड़ी दिख रहा है, जब तक ना मैं इस बोर्ड को क्रॉस करूं देखो उस साइड क्या है। तो आपको क्या अज्यूम करना है, एक शॉर्टकट है, आपको जो मैं बोल रहा हूं उसी तरह से चलना होगा, अदरवाइज आप इसको कर नहीं पाएंगे। लॉजिक मत ढूंढिए, देखो लॉजिक के बगैर सोचे कि यहां पे सामने क्या दिख रहा है आपको? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, तो आप कॉस लिख लीजिए। आपने बोला कि साइन बाई डिफरेंशिएशन जब साइन की करते हैं वो कॉस में चेंज होता है, तो हमने लिखा कॉस। अब कॉस के साइन के सामने क्या है हमें दिख नहीं रहा है, अभी इसको हम देख नहीं सकते, इसको एज सच लिख देंगे, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं। एक कदम जब आप आगे चले तो आपको मिला सामने रूट के साथ आपकी मुलाकात हो गई। तो रूट बाबा किस में चेंज हो जाता है? 1/2 रूट। तो हमने बोला इट इज 1/2 रूट। अब रूट के अंदर क्या है उसको वैसे लिख दीजिए, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब एक कदम आगे तो आप रूट के सामने आ गए, रूट के सामने क्या है? e⁻x, तो आप इनटू e⁻x की डिफरेंस e⁻x ही होती है, तो आप लिख दीजिए e⁻x। क्लियर? ओके, और एक फंक्शन लेंगे, एक बुक है मेरे पास H.K. दास की, इस पे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, वी कैन सॉल्व देम। ओके, तो अभी जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें इट इज कॉस ऑफ साइन x स्क्वायर। ओके, यह है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैच करेंगे आंसर। क्लियर? तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू, आप यहां रहेंगे, खुद यहां पे हैं, आपको क्या दिख रहा है? कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, लेकिन किस में? माइनस साइन में, तो आप लिखेंगे माइनस साइन। अब सामने क्या है उसको वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि हमें ये अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। एक कदम आगे चले आपको मिला ब्रैकेट के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखा, तो आप चले ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको? साइन। अब साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, तो आपने लिख दिया कॉस।
सामने क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, क्योंकि सामने जो भी चीज़ है हमें दिखाई नहीं दे रही है जब तक ना हम साइन को क्रॉस करेंगे। अब हमने साइन को क्रॉस किया तो हम पहुंचे यहाँ पे, हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ पावर n की फॉर्म में, तो एक्स रेज़ पावर n की फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन होता है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1, तो 2 - 1 क्या हो गया 1, तो दिस विल बी द फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो इट कैन बी रिटन एज -2 x cos of x square into sin of sin x square. Okay, this is the differentiation with the help of shortcut। एक सिंगल स्टेप में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अभी मैं और 2-3 क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कोई भी फार्मूला कुछ भी याद नहीं रखना है, डायरेक्टली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अनदर क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर है cos, फिर और एक ब्रैकेट है, इसके अंदर है tan x³, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होता है। ओके, तो यह है क्वेश्चन नंबर 11। मैं पहले आंसर लिख के रखता हूं, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं एक ही स्टेप में वो डायरेक्ट आंसर में ला के दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर इसने लिखा है दैट इज -3x² cos ऑफ cos tan x³ है ना, इंटू साइन tan x³ sec² x³। ये इसका आंसर है, इसका आंसर है। मैं इसी आंसर को डायरेक्ट एक स्टेप में लाऊंगा और आप फिर इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि वेदर आवर शॉर्टकट इज वर्किंग और नॉट। देखो, आप यहां पे हो, एज्यूम योरसेल्फ हियर, आपको क्या दिखता है, साइन। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो आप लिख लीजिए कॉस। अब इसके साइन के सामने जो भी चीज है अभी दिखाई नहीं दे रही है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलिए एक कदम आगे ब्रैकेट के अंदर चलिए, क्या दिख रहा है, कॉस। कॉस किस में चेंज होता है, माइनस साइन, तो आप लिख लीजिए इनटू माइनस साइन। ओके, माइनस साइन, तो साइन के सामने कॉस के सामने क्या है, जो भी चीजें हैं वैसे ही लिख देनी है। ओके, चलिए एक कदम आगे, क्या दिख रहा है आपको, टैन। टैन किस में चेंज होता है, सेक स्क्वायर। देखो, टैन की डिफरेंशिएशन होती है ना सेक स्क्वायर। अब जो भी चीज सामने है तो x³ है तो हम x³ लिख देंगे। अब चलिए आके आपको क्या दिखता है, x³, तो x³ की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3x²। आप देख लीजिए, कंपेयर कीजिए इसको, माइनस माइनस। ओके, गुड, तो ये सही है। 3x², 3x², ये भी सही है, शाबाश। cos cos tan x³, cos cos tan x³, तो इसका मतलब ये भी सही है। बचा क्या, sin tan x³, sin tan x³, ये भी आ गया। अब देखो sec² x³, sec² x³, तो ये हो गया एक स्टेप में इतना बड़ा आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल सही। चलिए, गुड। y इज इक्वल टू साइन 3x², इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। खुद को एज्यूम कीजिए यहां पे, क्योंकि ये फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है ना। सो dy/dx इज इक्वल टू, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो हम लिखेंगे कॉस। अब जो भी सामने है उसको वैसे ही लिखेंगे, इनटू, चलिए एक कदम आगे, क्या दिख रहा है आपको, 3x²। तो जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट बाहर आता है, वेरिएबल की होती है डिफरेंशिएशन, तो x² की डिफरेंशिएशन होगी 2x, ठीक है ना। तो 3 2 क्या हो गया, 6x इंटू कॉस ऑफ 3x², इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, क्लियर। चलिए और एक क्वेश्चन सिखाता हूं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x³। ओके, तो खुद को एज्यूम करना है, शॉर्टकट ये है कि खुद को एज्यूम करना है यहां पे। तो क्या दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है। अरे यार एज्यूम करो ना, ये दीवार जैसी है, तो ये दीवार क्या है, रूट है, दीवार दिख रही है आपको। तो रूट किस में चेंज होता है, 1/2 रूट, तो आप लिखेंगे 1/2 रूट। रूट के अंदर क्या है, हमें क्या पता क्या है, उसको वैसे ही लिख देते हैं, जो भी है उसको वैसे ही लिख देते हैं एज सच। इसके साथ जो दिख रहा है उसी को चेंज करना है, जो नहीं दिख रहा है उसको वैसे लिख देना है। अब एक कदम आगे, रूट के अंदर आप आगे, क्या दिख रहा है, साइन। साइन किस में चेंज होता है, कॉस,
तो हम लिखेंगे इंटू कॉस। सामने क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को लिख दीजिए, दिख नहीं रहा हमें, ठीक है ना। आप एक कदम आगे, तो क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1, तो 3x² हो जाएगा। तो ये इसकी एक स्टेप में हो गई डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये शॉर्टकट जो है समझ में आया होगा। चलिए, तो इस शॉर्टकट का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक, ठीक है ना, ड्रॉबैक ये है, नंबर 1, आप इसको फंक्शन इनटू फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मतलब ये फंक्शन अलग है, ये अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। दूसरा, अगर आपके पास फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन है तो यहाँ पे भी ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे u/v फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखो अब फंक्शन के अंदर फंक्शन x है, या x नहीं है, x के बदले है tan x, इस तरह से फंक्शन के अंदर इंटरलिंक्ड फंक्शन होगा, तो यहां पे शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं और एक सिंगल स्टेप में आपको जो है आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि जब अलग अलग फंक्शन दो होंगे, फंक्शन इनटू में है तो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जब फंक्शन डिवाइडेड फंक्शन है तो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बट अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो वहां पे शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। कि सपोज अगर आपके पास कोई है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से, tan ऑफ साइन ई रूट ऑफ x, इस तरह का कोई फंक्शन है, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर लिंक्ड फंक्शन है, ये फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो इसका यही ड्रॉबैक है, ये आपको याद रखना होगा। तो आई होप कि आपको ये जो शॉर्टकट है समझ में आया होगा और रूल्स भी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।